यह वाराणसी का कैंट स्टेशन है, जहाँ पर हमारे तिरंगे झंडे को नवीनीकरण किया जा रहा है, जो कि पुराना पड़ा हुआ था। पुराने झंडे को नई जगह करके पर लगाया जाएगा और यहाँ पे पूरे प्रशासन के लोग हैं जो नए झंडे को लगाएंगे और अपना राष्ट्रगीत गाएंगे और ध्वजारोहण करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि जैसा कि अब सरकार ने एक नियम निकाला है कि कहीं भी कुछ भी किया जाता है, चाहे हॉल हो, सिनेमा हॉल हो, चाहे कोई स्टेशन हो, कुछ भी हो, पहले हमारे राष्ट्रगीत का शुरुआत ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और हमारे झंडे को ध्वजारोहण ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये तिरंगा ही हमारी शान है। तो ध्वजारोहण ही हमारी शान, आन बान सब कुछ है, इसलिए ये हमारी निशानी है, भारत माता की निशानी है। तो इसको हर स्टेशन पे, हर जगह पे ध्वजारोहण किया जाता है और लंबी ऊंचाई पे, ताकि हमें किसी भी एरिया में इस झंडे को देखकर सैल्यूट करने का मौका मिल सके। तो आज जैसे पुराना झंडा यहाँ पे लगा हुआ था, उसको निकाल के ये प्रशासन के लोग नवीन झंडे को लगा रहे हैं और फहराने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। और अभी थोड़ी देर में वाराणसी के कमिश्नर साहब यहाँ पे ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्रगीत गाएंगे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप जनपद में दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त 2022 मध्य हर घर तिरंगा लगाया जाएगा। जिलाधिकारी वाराणसी के नेतृत्व में ग्रामीण नगरीय क्षेत्र में सभी सार्वजनिक, प्राइवेट संस्थान, उपक्रम, नलकूप, घर, संस्थान, स्कूल, विद्यालय, दुकान एवं पंचायत घर इत्यादि पर लहराया जाएगा तिरंगा। जिलाधिकारी वाराणसी के नेतृत्व में जनपद में दिनांक 11 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2022 मध्य हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक, प्राइवेट संस्थान पर तिरंगा लगाया जाना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं कोई बाल योग एवं संस्कार शिविर सौ उल्लास संपन्न। योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से होंगे अभूतपूर्व लाभ। सुभाष गर्ग। जन्मदिन को यज्ञ और परमार्थ के कार्य कर मनाए। नवनीत प्रियदास। गाजियाबाद वीरवार 23 जून 2022 अखिल भारतीय ध्यान योग संस्थान के तत्वाधान में सिटी पार्क स्वर्ण जयंती पूरम में आयोजित 7 दिवसीय बाल योग एवं संस्कार शिविर श्री कृष्ण कुमार अरोड़ा जी की अध्यक्षता में सौ उल्लास संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि शिविर संयोजिका सीमा शर्मा, जो कि प्रतिवर्ष शिविर लगाने को संकल्पित है, ने इस बार एक सप्ताह पूर्व पतिदेव के निधन के बावजूद भी शिविर को समय से लगाया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री सुभाष गर्ग ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो कुछ इन 6 दिनों में आपने सीखा है, उसे दैनिक जीवन की दिनचर्या में उतारने से अभूतपूर्व लाभ होंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से सर्वश्री सुंदर सिंह, त्रिलोक शास्त्री, अशील कुमार, डॉक्टर ममता त्यागी, महेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। श्री ओमवीर सिंह जी ने सभी शिविरार्थियों एवं
आगंतुकों का धन्यवाद किया। श्रीमती शिल्पा गर्ग, वीना वोहरा एवं रेखा गुलाटी ने शांति पाठ व प्रसाद वितरण के साथ सत्र को संपन्न किया। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, प्रतिदिन हम योगाभ्यास करें, जीवन आनंद में हो जाए, जो थोड़ा सा प्रयास करे। ये जीवन भी क्या जीवन है, ये जीवन भी क्या जीवन है, इस जीवन में आनंद ही नहीं, इस जीवन में आनंद ही नहीं। जीवन तब जीवन बनता है जब आसन प्राणायाम करे। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। यम नियमों का पालन मैं करूं और जीवन का उत्थान करूं। यूं जीने को हम जीते हैं, यूं जीने को हम जीते हैं, पर लक्ष्य हमारा हो, जियो और जीने को सबको, जियो और जीने को सबको, ये दृढ़ संकल्प हमारा हो। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो। सहारनपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता का हाल उदयपुर के कन्हैया लाल जैसा करने की धमकी, 17 तारीख का दिया है समय। सहारनपुर के थाना रामपुर क्षेत्र में भी ऐसा ही एक अज्ञात पत्र मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। पूरा मामला सहारनपुर के थाना बेहट क्षेत्र का है, जहां आज सुबह बजरंग दल कार्यकर्ता रजत शर्मा को अपने घर के दरवाजे पर एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें उदयपुर में हुई घटना के बाद रजत शर्मा के साथ भी उसी तरह की घटना को अंजाम देने के बारे में कहा गया है। सहारनपुर में बेहट कोतवाली क्षेत्र के गांव कलसिया निवासी बजरंग दल कार्यकर्ता रजत शर्मा को शुक्रवार सुबह घर के दरवाजे पर एक धमकी भरा पत्र मिला। संबंधित मामले में बजरंग दल जिला संयोजक सहारनपुर हरीश कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा संबंधित विषय में एसएसपी सहारनपुर को अवगत करा दिया गया है। संबंधित मामले में सहारनपुर एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि अलग अलग स्थानों पर 2 लोगों को अज्ञात पत्र के द्वारा धमकी दी गई है। जनपद के रामपुर थाना क्षेत्र में व एक थाना बेहट क्षेत्र में धमकी भरे पत्र मिले हैं, जिनके विषय में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। दहला देने वाली घटना के बाद पुलिस गांव-गांव में बैठक कर सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। वहीं दूसरी ओर अमन के दुश्मन कस्बे की फिजा खराब करने को तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ताज़ा मामला मोहल्ला महाजनान से प्रकाश में आया है, जहां किसी सिरफिरे असामाजिक तत्व ने अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय देते हुए एक व्यापारी के घर पर धमकी भरी चिट्ठी डालकर माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। घटना से परिवार सहमा हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है। नगर के मोहल्ला महाजनान निवासी कन्हैया लाल माहेश्वरी की माता अनीता को घर के मुख्य गेट से एक धमकी भरी मिलते ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख नक्षत्र पवार, प्रदीप चौधरी, व्यापाल मंडल अध्यक्ष कुलदीप गोयल आदि सहित काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग कन्हैया लाल माहेश्वरी के घर पहुंचे।
वे परिवार को सुरक्षा की गारंटी का भरोसा दिलाया। धमकी भरा पत्र मिलने से परिवार दहशत में है। कन्हैया के पिता राजीव माहेश्वरी ने थाने पर तहरीर देकर आरोपी को चिन्हित कर कार्रवाई करने व प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर विशाल श्रीवास्तव ने कहा कि माहौल खराब करने वालों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। जी, आपका नाम और क्या मामला है? हरीश कौशिक, जिला संयोजक बजरंग दल। आज सुबह बजरंग दल के कार्यकर्ता रजत शर्मा, जिनका गांव कलसी है थाना बेट के अंदर, उनको उनके घर पर एक धमकी भरा पत्र बरामद हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि उदयपुर की घटना के बाद अगला नंबर तुम्हारा है। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना सहारनपुर कप्तान महोदय को दे दी है और उनसे मांग की है कि इस पत्र की गंभीर रूप से जाँच कराकर जिसने भी यह पत्र डाला है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, और यदि बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता के साथ जनपद के अंदर कोई भी अप्रिय घटना हुई तो बजरंग दल के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। इसका मुंह तोड़ जवाब बजरंग दल के कार्यकर्ता देंगे। धन्यवाद। जनपद सहारनपुर में 2 जगहों पर एक चिट्ठी के माध्यम से, हैंड रिटन चिट्ठी के माध्यम से 2 व्यक्तियों को धमकी दी गई और उसमें उदयपुर के केस के बारे में लिखा गया है। दोनों ही प्रकरणों में हम लोगों ने उन व्यक्तियों को जिनके नाम चिट्ठी दी गई थी, दोनों को ही तत्काल रूप से गनर उपलब्ध करा दिया गया है और हम लोग इसकी चिट्ठी के सोर्स की हम लोग जांच कर रहे हैं। रामपुर मनिहारन में हम लोगों ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया है और इसके अलावा जो भी पुलिस की इंक्वायरी होगी उसकी कंप्लीशन तक जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको हम लोग सुरक्षा मुहैया कराकर हम लोग जो सीनियर लेवल से इंक्वायरी इसमें कंडक्ट करा रहे हैं। जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो मेरिट के आधार पर की जाएगी। जिला अस्पताल में आग ने मचाया तांडव, मचा हड़कंप। अस्पताल में अचानक आग लग गई। आग जिला अस्पताल की बिल्डिंग की 4थी मंजिल में बंद पड़े वार्ड में लगी। धुआं उठते ही जिला अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीज इधर उधर भागने लगे। अस्पताल में आग बुझाने के इंतजाम काफी नहीं थे, इसलिए दमकल वाहन आने से पहले हालात बेकाबू हो गए। अग्निकांड में कोई मरीज या स्टाफ हताहत नहीं हुआ है। मरीजों ने आनन फानन में भागना शुरू कर दिया। जैसे ही कर्मचारियों को आग की जानकारी हुई तो अस्पताल में लगे उपकरणों से ही आग बुझाने में लग गए। तभी सीएमएस अनूप अग्रवाल ने दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर 35 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संभल एएसपी आलोक जायसवाल ने बताया कि संयुक्त जिला चिकित्सालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचा दी गई और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। मामले में जांच चल रही है। ये संयुक्त जिला चिकित्सालय है। इसके 3rd फ्लोर पे आज शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसको तत्काल फायर ब्रिगेड द्वारा पहुंच के नियंत्रित किया गया। इसमें कोई जनहानि नहीं है। उस समय उसमें कोई मरीज़ नहीं था। जो उस पर जनरल वार्ड है ऊपर एकदम, उसमें कोई मरीज़ नहीं था एडमिट और गद्दे वगैरह जले हैं। आग को नियंत्रित कर लिया गया है। बाकी चीज़ें आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है? ये शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सर, ये भी सामने जानकारी है कि सिलेंडर फटा था? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। शॉर्ट सर्किट ही है। अच्छा सर, जो जिला अस्पताल के पानी के संसाधन थे वो तो सब देखा जा रहा है कि सब बेकार पड़ गई है। अब ये सारी चीज़ें जो है प्रक्रिया वाली है, इसको देखा जाएगा। जहाँ कमी होगी उसको भी दुरुस्त हो गया, लेकिन आग नियंत्रित हो चुकी है। कोई जनहानि नहीं इसमें। बाकी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। ठीक है सर, थैंक यू। लोनी बॉर्डर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 13 मोटरसाइकिल, 3 स्कूटी, 1 तमंचा चाकू बरामद हुआ है। लोनी क्षेत्राधिकारी रजनीश कुमार उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दौरान बताया कि लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के 2 नंबर बस स्टैंड के पास से 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इनका एक साथी समीर, जो कि दिल्ली के विभिन्न थानों व गाजियाबाद में मोटरसाइकिल चोरी करता है, दोनों साथ मिलकर अलग अलग स्थानों पर वाहन चोरी करके इधर उधर भेज देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान शाहिद पुत्र शाहनवाज निवासी बुध नगर थाना लोनी, इरफान पुत्र शमशेर निवासी बुधनगर थाना लोनी, जबकि एक फरार समीर पुत्र इसरार निवासी बलराम नगर लोनी बॉर्डर है।
फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या है पूरा मामला? प्रतिदिन की भांति कल भी थाना लोनी बॉर्डर की टीम के द्वारा 2 नंबर पे चेकिंग की जा रही है। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पे 3 संदिग्ध सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो वो मोटरसाइकिल से भागने लगे, लेकिन जल्दबाजी में उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और फिसलने के बाद पुलिस टीम द्वारा 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। एक व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए और भाग गया। पकड़े हुए व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम साहिद और दूसरे ने इरफान बताया और भागे हुए साथी का नाम उन्होंने समीर बताया। सर, इनका आपराधिक इतिहास? जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो जो मोटरसाइकिल पे सवार थे वो मोटरसाइकिल चोरी की निकली। वो सिल्वर कलर की जो होंडा मोटरसाइकिल थी। इनको जरिए हिरासत लिया गया और कड़ाई से उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि वो एक पेशेवर वाहन चोर हैं। वह दोनों राज्यों में, दिल्ली में और गाज़ियाबाद और आसपास के जनपदों में वाहन चोरी का काम करते हैं। उनकी निशानदेही पर कुल 16 मोटरसाइकिल, जिसमें कि 13 मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी है, बरामद किया गया, जिनके ऊपर चोरी के अभियोग पंजीकृत हैं। विभिन्न थानों में उनका मुकदमा पंजीकृत है। अभी तक ये कभी भी वाहन चोर पकड़े नहीं गए थे और न ही इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई थी। ये पहली बार थाना लोनी बॉर्डर की पुलिस की टीम के द्वारा ये विशेष सफलता प्राप्त की गई है और इतनी भारी मात्रा में मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई है। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है कि इनके अन्य साथी कौन कौन हैं जो इन तरह की चोरियों में संलिप्त रहते हैं। और इनके भागे हुए साथी समीर की पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है थाना स्तर पर और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। निगम परिसर स्थित ई लाइब्रेरी का मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने किया उद्घाटन। नगर निगम परिसर स्थित गांधी लाइब्रेरी को स्मार्ट सिटी योजना के तहत ई लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया गया है। ई लाइब्रेरी का मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने रिबन काटकर किया। कार्यक्रम में मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम का लाइब्रेरियन डॉक्टर सपना सिंह ने तिलक लगाकर और नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बुके भेंट कर स्वागत किया। मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को संबोधित करते किताबों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अपर नगरायुक्त राजेश यादव, स्मार्ट सिटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर कैलाश सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र आजम, रमेश छबीला, जितेंद्र सिंह व अरविंद अरोड़ा आदि मौजूद रहे। गांधी लाइब्रेरी है नगर निगम का, इसको हम स्मार्ट सिटी के तहत ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया। और एक तो यहाँ पर जितने भी बुक्स है वो सारा बुक्स हम लोगों ने डिजिटाइज कर दिया और डिजिटाइज करके यहीं पर लोडेड भी है। और दूसरा, ऑनलाइन बुक्स भी यहाँ पर एक्सेसिबल है। तो जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर, सारा मेंबर्स को हम लोग एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, तो उन लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं और घर जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं। बाल योग एवं संस्कार शिविर का तीसरा दिन। योग से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। के अरोड़ा। सांसें हो रही कम, आओ पेड़ बचाएं हम। डॉक्टर मधु पोद्दार। गाजियाबाद, रविवार 26 जून 2022 अखिल भारतीय ध्यान योग संस्थान के तत्वाधान में सिटी पार्क स्वर्ण जयंतीपुरम में आयोजित बाल योग एवं संस्कार शिविर के तीसरे दिन योगी अशील कुमार जी ने ओम की ध्वनि एवं गायत्री मंत्र से सत्र को प्रारंभ किया। संस्थान के अध्यक्ष श्री के अरोड़ा जी ने उष्ट्रासन, मंडूकासन, हास्य आसन, ताली वादन करवाया एवं उनके लाभ बताए तथा बच्चों को समझाया कि सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। उनके प्रथम गुरु उनके माता पिता ही हैं। विशेष आमंत्रित डॉक्टर मधु पोद्दार ने स्वच्छता और पर्यावरण पर अपने विचार रखते हुए कहा, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ बचाएं हम। पर्यावरण का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है।
शिविर संयोजिका एवं मंच संचालिका श्रीमती सीमा शर्मा जी ने ध्यान साधना का अभ्यास कराया व इसके लाभों की चर्चा करते हुए बताया कि प्रभु का साक्षात्कार ध्यान साधना द्वारा संभव है। इस अवसर पर मुख्य रूप से सर्वश्री सुंदर सिंह, ओमवीर सिंह आदि मौजूद रहे। डॉक्टर ममता त्यागी जी ने शांति पाठ कराया व प्रसाद वितरण के साथ सत्र को संपन्न किया। हंसने से भी स्वस्थ रहते हैं। हंसने से पूरी ऑक्सीजन अंदर जाती है। जब पूरा गहरा सांस लेते हैं और पूरा गहरा उसमें निकाल देते हैं तो पूरी ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो हम स्वस्थ हुए। वैसे भी कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। बहुत कुछ बच्चे बड़े हैं, उन लोगों ने तो पढ़ा भी होगा लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो हंसना जीवन में बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। और यहाँ योग में आपको एक चीज और बताते होंगे, क्या बोलते हैं, अरोड़ा जी का मुख्य वाक्य है वो आप लोगों को अक्सर स्लोगन बताते हैं, आंधी हो तूफान हो चेहरे पे मुस्कान हो। हाँ, तो हंसना जीवन में स्वस्थ रहने की पहचान, आंधी हो तूफान हो चेहरे पे मुस्कान हो। हमेशा प्रसन्न बने रहो। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, इसलिए अपने खान पान में जरूर परिवर्तन करें। और कल को आपको और कुछ बातें बताई जाएंगी और नए डॉक्टर आएंगे, कल आपको और बताएंगे, आपको नित नया